फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। साथियों, यहाँ पर अभी समुत्कर्ष 0.5 जो कार्यक्रम है वो समाप्त हुआ है और देवयानी इंटरनेशनल स्कूल बेवल के अंदर हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर 101 बच्चों को है ना सम्मानित किया गया है, कैश प्राइज़ भी दिए गए हैं। पूरा प्रोग्राम जो है आप हमारे तस्वीरों में तो देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आए मुख्य अतिथिगण जो है उनसे कुछ बच्चों से बातचीत करेंगे, कुछ अभिभावकगण से भी बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। हाँ जी साहब, क्या कहेंगे, कैसा लगा कार्यक्रम? अच्छा लगा जी। ये जो युवा एंड सेवा फाउंडेशन है, हाँ जी, ये इनका प्रयास अच्छा है, सही कर रहे हैं? अच्छा है सर। जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। ऊपर उभरने के लिए, समाज ऊपर उभरे, बहुत ही बढ़िया है ये। इसके लिए कहाँ से आए साहब आप? मैं आया हूँ रोहतक, गांव बखेता जी। बखेता? हाँ जी, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। ये बच्चे साथ ही आपके? हाँ सारे। ये बेटा है, अच्छा, ये यहीं पढ़ता है, यहीं पर पढ़ाई करते हैं? हाँ जी। यस सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ है सर। तो सर, ये जो आप लोगों को जिस तरह से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ये सही है? यस सर, सही है सर। यस सर। मोटिवेट करता है? यस सर, मोटिवेशन तो मिलेगा ही सर। मोटिवेशन मिलेगा इससे? यस सर। तो आपको मिला या आप लोगों को मिला है, साथ में आप लोग आए? नहीं, ये तो वैसे आया। अच्छा, वैसे। हाँ बेटा, ये हमारा यहीं पढ़ता है। ये इसने भी टेस्ट दिया था सरिष्टा का। अच्छा। हाँ, उसी के उससे इसका एडमिशन हो रहा है। अच्छा। हाँ, सभी कुछ फ्री यहीं फ्री है जी। और कोई फीस नहीं? कोई फीस नहीं, कुछ भी नहीं जी। और पढ़ाई भी सबसे अच्छी है इसकी। अच्छा। हाँ, पढ़ाई के लिए मामले में तो बहुत अच्छा स्कूल। अच्छा, तो धन्यवाद। तो बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सुप्रसिद्ध समाज सेवी कुलदीप जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जी भाई साहब, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। शमशेर भाई, बड़ा बड़ा आभार, धन्यवाद। आप आज यहाँ समुत्कर्ष 0.5 में आप पधारे, आपका बड़ा स्वागत, बड़ा धन्यवाद। आज हमारे यहाँ देवयानी इंटरनेशनल स्कूल में भाई सुनील जी की बड़ी अच्छी योजनाएं रही यहाँ पर। उनका अच्छा, बहुत भव्य उन्होंने कार्यक्रम किया, उनका भी बड़ा बड़ा आभार जी। तो आज यहाँ पर 101 विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया है। ये शमशेर भाई, आप और हमारी एक जिम्मेवारी बनती है कि हमारे समाज में जो मुख्य धारा में जो विद्यार्थी हैं उनको हम बाहर लेके आएँ और उनका सम्मान करें। ये आप और हमारी जिम्मेवारी है। ये राशि नहीं होके उनका प्रोत्साहन देके हमने उनका सम्मान किया है। आप और हम उसमें सब सहभागी बने। आपका भी, हमारा सबका बहुत बहुत आज उसमें सबका सम्मान रहा जी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर काफ़ी जो है ना बातचीत हुई यहाँ पर, क्या कहेंगे ऐसे सब्जेक्ट के बारे में? देखो, डॉक्टर साहब के बारे में जो हम शब्द कहें, ऐसे हमारे पास शब्द नहीं है। वो हमारे संविधान के रचयिता हैं। आज हमारा देश उनकी बताई हुई बातों पर, उनके बताए हुए कानूनों को मानते हुए और उनको ग्रहण करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज हमारा देश आज किसी के सामने ऐसा नतमस्तक नहीं है। आज हमारे फैसले भी हैं और आज हमारे शब्द भी हैं। हम जहाँ कहते हैं हमारी बात सुनते हैं लोग। अच्छा, क्या कहेंगे यहाँ के जो आयोजक हैं और संयोजक हैं जिन्होंने आयोजन? देखो, आज ये प्रोग्राम युवा सेवा फाउंडेशन के तहत हुआ और भाई जगदेव जी का बड़ा बड़ा आभार। और पवन जी आज मुख्य वक्ता के रूप में रहे और हमारे प्रोफेसर सुनील जी का भी बड़ा बड़ा आभार। और इनकी जो योजनाएं, इनके जो विचार हैं, परमात्मा इनको ताकत दे और ऐसे ही आगे समाज को लेके आएँ और युवा साथियों को ऐसे बढ़ाएं और सेवा के साथ जोड़ें। चलिए जी, बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार। नमस्ते। क्या कहेंगे, काम सही कर रहे हैं? हाँ जी, ये काम प्रोग्राम बहुत बढ़िया हुआ है और इस प्रोग्राम के देखने के लिए हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। सभी जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं सभी से बहुत खुशहाली से मनाया गया है। अच्छा, दर्शकों को एक बार बता दूं, संतलाल जी डेरोली अहीर से हैं
और इनको है ना सर्दी में सर्दी नहीं लगती और गर्मी में गर्मी नहीं लगती, है ना? हाँ जी। तो बर्फ खाते हैं अब आप? बर्फ़ खाता हूँ सर्दी के, अब इस मौसम में बर्फ़ खाता हूँ, बर्फ़ से नहाता हूँ। बर्फ से नहाते हो? बर्फ़ से खाता हूँ, हाँ खाते हो जी। भैया? 3-3 घंटों का ऊपर बैठ कर रिकॉर्ड बनाते रहे आज। अच्छा। और मैंने अपना विश्व रिकॉर्ड बना चुका हूँ जी, विश्व रिकॉर्ड बना चुका हूँ, दुनिया का 8वां अजूबा हूँ जी। अच्छा, इस दुनिया के 8वें अजूबे से मिलेंगे हम, एक स्पेशल डेडिकेटेड इनकी जो है ना खबर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। पवन जी हमारे साथ यहाँ पर जो मुख्य वक्ता रहे आज मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी स्वागत आपका। जी भाई साहब नमस्कार। पहली बात तो ये कि मेरे को काफ़ी अच्छा आपका जो ना आपने जो बोला मंच के ऊपर बहुत ही सराहनीय, क्योंकि एक एक शब्द में जो है ना एक भावार्थ छुपा हुआ था और पूरी जो कहानी जिस प्रकार से आपने रखी बड़ी अच्छी लगी। हम हमारे दर्शकों को भी ये दिखाएंगे। बाकी आज का ये जो कार्यक्रम है जो इस तरह से संपन्न हुआ, भी क्या कहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि इतने एक अच्छे से भव्य कार्यक्रम को आप कवरेज करने के लिए, देखने के लिए यहाँ आए। और मैंने जितना भी बातें यहाँ कही, मैंने अपने तरफ से कोई बातें नहीं की, मैंने सभी बातें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की लेखनी से, उनके व्यक्तित्व से सारी बातें कही। जिस प्रकार का भारत, उनके सपनों का भारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सोचा था, जिस भारत को ऊंचा उठाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपना जीवन लगा दिया, ठीक उसी के अनुरूप हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम भारत माता को अपनी माता समझ के संपूर्ण विकास के लिए, भारत को ऊंचा उठाने में जितना हमारे से योगदान हो सकता है, हम अच्छे से अच्छा, अधिक से अधिक योगदान कर सके, ताकि समाज का कोई भी शोषित वंचित परिवार किसी भी तरह से शोषित न रहे और वो भी अपनी मुख्य धारा में अपना जीवन यापन कर सके और देश के विकास में अपना सहयोग करे। देवयानी इंटरनेशनल स्कूल बेवल, और आप कह सकते हैं कि जो आयोजक हैं सुनील जी, साथ में संयोजक हैं जगदेव जी, इन सभी के बारे में क्या कहेंगे? ये जो जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, क्योंकि मेरे पास इनके लिए भी शब्दों की कमी ही समझूं मैं कि देवयानी स्कूल ने इतना भव्य कार्यक्रम एक कम समय में करके दिखाया। ये अपने आप में एक सबसे बढ़िया अनोखा उदाहरण है कि हमारा महेंद्रगढ़ इतना अति पीछे होते हुए, हरियाणा के जो सबसे अंतिम छोर पर बसा हुआ महेंद्रगढ़ ज़िला है, इस ज़िले में प्रतिभा की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर कोई प्रतिभा, मेधावी बच्चा किसी न किसी रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो उसको आगे बढ़ाने का जो अवसर दे रहा है वो युवा सेवा फाउंडेशन दे रहा है। और युवा सेवा फाउंडेशन का 0.5 जो कार्यक्रम समुत्कर्ष प्रोत्साहन उपक्रम जो किया गया, ये देवयानी स्कूल में किया गया, तो इसलिए हम सब इनके आभारी हैं। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी साथियों, अभी आपसे मिलवाते हैं जो कार्यक्रम के संयोजक हैं जगदेव जी, जो SD ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के संस्थापक भी हैं, इनसे बातचीत करवाते हैं। सर बहुत अच्छी बात है। स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। धन्यवाद शमशेर जी। जी क्या कहेंगे, ये जो समुत्कर्ष 0.5 विद्यार्थी प्रोत्साहन प्रोग्राम है, ये किस प्रकार से शुरू किया गया है, क्या उद्देश्य हैं, और अभी ये कौन सा प्रोग्राम था? ये सम उत्कर्ष, इसका शाब्दिक जो अर्थ है सम उत्कर्ष का, समान विकास समान उन्नति। जी जी। और ये UN सेवा फाउंडेशन की तरफ से जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जो मेधावी विद्यार्थी हैं, जो हमारे समाज, माना बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है हमारा समाज, अनुसूचित जाति कहते हैं जिसे, और वो बच्चे जो 75% से ऊपर हैं, उन बच्चों को नगद राशि और साथ में प्रशस्ति पत्र दे के सम्मान दिया जाता है। केवल उद्देश्य यही है कि उन बच्चों को मंच मिले और उनमें ये भावना जागृत हो कि हम सक्षम हैं, प्रत्येक काम में सक्षम हैं, और आगे चल कर के वो जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए मार्गदर्शन बने। और पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी, भारत रत्न की जो दिखाए गए मार्ग पे, उनके जो आदर्श है उन्हीं पे ही चल कर के, और हम समाज का निर्माण, व्यक्ति का निर्माण, समाज का निर्माण, फिर राष्ट्र का निर्माण, बस मुख्य उद्देश्य यही है। और हमारे आज जो मुख्य वक्ता जी पवन जी आए थे, कितने सुंदर तरीके से अपने पक्ष को रखा। हमारे जो चीफ गेस्ट थे, उन्होंने भी केवल समाज की बातें, अच्छी बातें की, देश की बातें, तो बच्चों में ये बीज डलेगा और एक दिन ऐसा होगा वटवृक्ष बनेगा। और हमारा प्रत्येक बच्चा सक्षम तो है ही, बस एक मार्गदर्शन देने की आवश्यकता, एक मंच देने की आवश्यकता है। और वो UN सेवा फाउंडेशन
इस पे अपना काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आप जैसे साथी इन विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं तो आपका भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक्स कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ठीक जी। है, ठीक है सर। तो साथियों आप देख सकते हैं, हाँ जी 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 साहब, आप क्या कहेंगे तो आज का कार्यक्रम कैसा लगा? ऐसा है शमशेर जी, आपने पूरा देखा है। जी, जी, जी। तो अभी तो आप मेरे मुंह से कुछ बुलवाना चाह रहे हो, आपको सब बातों का पता है। जब आप मुख्य वक्ता का जो वक्तव्य था उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके प्रश्नों का उत्तर ना हो। बाबा साहब का भी यही सपना था कि ऐसे नहीं, मेरे जैसे अनेक लोग निकले और उसी दिशा में हर ये जितने आज आपने बच्चों को देखा है, ये बच्चे भविष्य के बाबा साहब भी बनेंगे और ये अनेक बच्चों को साथ लेकर के चलेंगे। जैसे अभी लास्ट में जगदेव जी ने बच्चों से आग्रह किया है या उनसे एक अपेक्षा रखी है कि 4 बच्चों को, 5 बच्चों को, 3 बच्चों को, जितनों को आप पढ़ाना शुरू करते हैं वो पढ़ाना शुरू करो। तो इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं देवयानी इंटरनेशनल स्कूल से सुनील जी। सर स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। हाँ कौशिक जी, इंडियन न्यूज़ पॉइंट के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से भी नमस्ते। आज ये जो कार्यक्रम रहा काफ़ी शानदार रहा, मैंने पूरा देखा भी। बाकी एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार के उद्देश्य जो हैं इसमें थे और ये किस तरह का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम जैसा कि इसके नाम से ही आपने देखा होगा, समुत्कर्ष। समुत्कर्ष का मतलब है कि सबका समान रूप से उत्थान, उत्कर्ष या विकास, यानी ऐसे अवसर प्रदान करना समाज के हर वर्ग को जिसमें सभी को विकसित होने का, अपने आप को डेवलप करने का अवसर मिल सके। तो ये जो कार्यक्रम था इसमें अनुसूचित जाति के 101 बच्चों को जो है सम्मान या एक छात्रवृत्ति जो है प्रदान की गई और उनको ये भाव जागृत करने का प्रयास किया कि जो आज छात्रवृत्ति ले रहे हैं वो कल के छात्रवृत्ति देने वाले बने। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात। अच्छा, तो ये जो कार्यक्रम था युवा एंड जो सेवा फाउंडेशन की तरफ से, ये फाउंडेशन भी मैं तो हमेशा जो है ना, थोड़ा नाम से ही आप देखिए इसको, युवा एंड सेवा जी। तो जो युवा है अगर वो सेवा से जुड़ जाए तो जो विकसित भारत की परिकल्पना है उसको बहुत जल्द साकार किया जा सकता है। और इसी उद्देश्य को लेकर के ये युवा एंड सेवा फाउंडेशन एक इनिशिएटिव जो है वो लिया है और अभी महेंद्रगढ़ के युवाओं को इसके साथ जोड़ा जा रहा है। भविष्य में जो है इसको जो है पूरे भारत के युवाओं को इससे जोड़ करके प्रेरित किया जाएगा कि आप इस सेवा के कार्य से जुड़ें और आगे चल करके मुझे तो और भी बहुत इसका उज्जवल भविष्य दिख रहा है कि ये हो सकता है आने वाले समय में वसुधैव कुटुंबकम के जो है वाक्य को सार्थक करें। जी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल हो, यहाँ मुझे कुछ पेरेंट्स मिले, उनमें से एक पेरेंट्स तो रोहतक के मिले, वो बोले कि जी हम श्रेष्ठ स्कीम के तहत एडमिशन हुआ था, कोई फीस भी नहीं लगती है, बड़ा अच्छा कार्यक्रम और बड़ी अच्छी हेल्प की जा रही है। हाँ, श्रेष्ठा जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है उसका एक जो है कार्यक्रम है जिसमें श्रेष्ठा NTA का एग्जामिनेशन होता है जो 21 का था दिसंबर में। जो बच्चे उसको क्वालिफाई करते हैं हम उन बच्चों को भी यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। कोई फीस नहीं लगती, किसी टाइप की कोई फीस नहीं। इवन उसके जो है ना सारे टाइप के जो है क्लोथिंग्स है, शूज़ हैं, बुक्स हैं, पेन पेंसिल है, वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर वो बच्चा कहीं से भी आ रखा है, जैसे रोहतक से आ रखा तो पैन इंडिया कहीं से भी, यहाँ मेल और फीमेल दोनों हॉस्टल हैं, यानी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हॉस्टल हैं यहाँ पे। तो वो खर्चे मतलब उनके ख़त्म है सारे ही? सर किसी तरह का किसी टाइप के कोई खर्चे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें देखिए, एक तो मिनिस्ट्री हेल्प करती है, दूसरा हम बता रहे साहब हमारा मोटिव है, हम बिजनेसमैन नहीं एजुकेटर हैं। जी बिल्कुल। तो हमारा मोटिव है कि भाई किसी भी तरह से इसी समाज से लिया है, इसी समाज को लौटाना है। चलिए जी, बहुत ही नेक सोच के साथ आप काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इसी कार्यक्रम में कुछ लाभान्वित जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनका जानते हैं कि किस प्रकार से ये सहयोग पा रहे हैं और किस तरह की इनको जो है ना इस संस्था की तरफ से सहायता दी जा रही है। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम गरिमा है। क्या कहेंगे, कैसा ये जो है ना उपक्रम जो चला रखे हैं इसके बारे में क्या कहेंगे? ये युवा एंड सेवा फाउंडेशन ने जो उपक्रम चला रखा है ये बहुत अच्छा है। जो बच्चे SC या ST से बिलोंग करते हैं और उनको पढ़ाई करने में मान लो दिक्कत आए, अगर
पैसों की वजह से या किसी भी कारणवश, तो ये उपक्रम जो है उनको सहायता कर रहा है पढ़ाई करने में, उनको उच्च स्तर की पढ़ाई करवाने में। जैसे हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल में NDA, JEE, NEET हर तरह की तैयारियां होती हैं, और ये फाउंडेशन जब चला रहे हैं तो हमारे स्कूल में भी श्रेष्ठा स्कीम से बच्चे हैं जिनको ये लाभ प्राप्त हो रहा है। कुछ क्विज कॉन्टेस्ट इस तरह की प्रतियोगिताएं भी होती हैं? हाँ, हमारे स्कूल में हर तरह की प्रतियोगिताएं होती है। कॉन्स्टिट्यूशन डे पे अभी हाल ही में हुई थी, और भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर भी बहुत सारी ये हुई थी क्विजेस। कुछ कैश प्राइज वगैरह मिलता है यहाँ पे, मान सम्मान सर्टिफिकेशन वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें भी? हाँ, मिलता है। ये जो युवा एंड सेवा फाउंडेशन है, इन्हीं की तरफ से इन बच्चों को मिलता है कैश प्राइज और सर्टिफिकेट्स। जी, आप क्या कहेंगे, ये काम सही है जो ये कर रहे हैं? जी, ये काम बिल्कुल सही है, और सेवा एंड युवा फाउंडेशन से ST जो कास्ट वाले बच्चे हैं उनको बहुत लाभ हुआ, बहुत उनको लाइक ये कोचिंग है NEET, NDA, JEE, CLAT वाली, ये भी इनको बहुत अच्छे से, जिन बच्चों का सपना है CLAT, JEE, NEET में जाने का, उनका भी बहुत पूरा हो रहा है। जी, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम गौरव है। आप क्या कहेंगे इस जो फाउंडेशन का जो काम जो ये फाउंडेशन चल रही है बहुत अच्छी चल रही है। हमारे स्कूल में भी श्रेष्ठा से बहुत सारे बच्चे, और अभी हाल फिलहाल में एक और एग्ज़ाम हुआ है श्रेष्ठा का, तो उससे भी अभी नए बच्चे और आएंगे, तो श्रेष्ठा वाले बच्चों को बहुत ही लाभ हो रहा है इस फाउंडेशन से। लाभ हो रहा है? कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? मैं 11th। तो आपको जैसे क्या बनना करना है, इस तरह का मार्गदर्शन दिया जाता है आपको? हाँ जी, इधर हर 2 to 3 मंथ्स में कैरियर काउंसलिंग होती है इधर। जी, कैरियर काउंसलिंग होती है। जी, आप क्या कहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अभी YSF फाउंडेशन जो कर रहा है वो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा है, और हमारे पास जो पॉसिबिलिटी हो पाएगी, जैसे जो हमसे बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको जो हम समझा पाएंगे, मैं बिल्कुल कोशिश करेंगे समझाने की। जी सर। क्या बात। तो आप लोगों ने तो एक्ट भी किया आज ऊपर है? यस सर, आज हमने इसी सेवा एंड युवा फाउंडेशन के तहत एक एक्ट किया है, नुक्कड़ नाटक। इसमें बाबा भीमराव अंबेडकर के ऊपर हमने नुक्कड़ नाटक किया है। सभी SC ST कास्ट वाले बच्चों के लिए हमने क्या नुक्कड़ नाटक किया है, प्रस्तुत किया है। तो पहले भी इस तरह के इवेंट्स में शामिल हो चुके हैं आप लोग? यस, हम SD स्कूल में इवेंट्स में शामिल हो चुके हैं। अच्छा। सेवा एंड युवा फाउंडेशन वहाँ पे हुआ था। अच्छा। उसमें नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया था एक। अच्छा। तो यहाँ पहली बार आए? यस। यहाँ का कैंपस कैसा लगा? कैंपस बेस्ट है, यहाँ पे भी प्रोग्राम कैसा रहा? वो भी बेस्ट है। सब बेस्ट है। हाँ, और हमारी जो भी तैयारी हुई है हमारी सर की तरफ से बेस्ट है। सर की तरफ से बेस्ट है। आओ आप लोग। भीमराव अंबेडकर जी की आवाज़ आपने दी थी शायद बैकग्राउंड में जाके, है ना? हाँ, बैक स्टेज से मैं ही था। अच्छा, बैक स्टेज पर आप थे। क्या कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में? अब वो तो देश के निर्माता ही थे, उन्होंने देश का संविधान तैयार किया, जो कि अपने आप में एक असंभव कार्य है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान तैयार करना, वो भी हाथों से लिख के। ये जो अभी सहायता कर रहे हैं, इस तरह के इवेंट्स करा रहे हैं, इस फाउंडेशन के बारे में क्या कहेंगे? ये एक बहुत बढ़िया फाउंडेशन है, और हम अपने आप में खुशनसीब हैं कि हम अपने समाज को जागरूक करने में इसका साथ दे पा रहे हैं, सहायता कर पा रहे हैं। पढ़ाई में सहयोग मिल पा रहा है? बिल्कुल, पढ़ाई में बिल्कुल सहयोग मिल पा रहा है। मैं खुद एक श्रेष्ठा का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप श्रेष्ठा के स्टूडेंट हैं? अच्छा, आप में से भी श्रेष्ठा के स्टूडेंट हैं? नो सर। आप कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? 11th सर। 11th में क्या बनना करना चाहते हैं? सर, मैं JEE की तैयारी करूँ, मैं एक इंजीनियर बनना चाहती हूँ। तो आप लोगों को इस तरह की गाइडेंस मिलती है इन कैंप्स में इस तरह से? यस सर, हमें जैसे 10th क्लास भी हमने जब पास की थी, तब हमें स्पेशल हमारे लिए काउंसलर्स बुलाए जाते थे स्कूल में, कि हम अपने बच्चों का फ्यूचर कैसे शेप कर सकते हैं। तो उसी कैरियर काउंसलिंग से मुझे पता चला कि मेरे लिए JEE साइड बेस्ट है। देखा साथियों, आज का प्रोग्राम किस तरह से शानदार रहा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि समुत्कर्ष 0.5 विद्यार्थी प्रोत्साहन उपक्रम के अंदर आज हम पहुँचे थे, युवा एंड सेवा फाउंडेशन की तरफ से जो था। और यहाँ पर आज देवयानी इंटरनेशनल स्कूल के इस मंच के ऊपर ये कार्यक्रम रहा, जिसमें मुख्य अतिथि श्री कुलदीप जी, सुप्रसिद्ध समाज सेवी महेंद्रगढ़ पहुँचे, और साथ में मुख्य वक्ता श्री पवन जी, जिला सह बौद्धिक प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महेंद्रगढ़ से पहुँचे। और यहाँ महेंद्रगढ़ जिले के अनुसूचित जाति के मेधावी विद्यार्थियों को भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति में प्रेरणादायक ये जो कार्यक्रम था, इसमें सम्मानित किया गया। यहाँ पर हमने कुछ स्टूडेंट से भी बातचीत करवाई, साथ में कुछ यहाँ पर अतिथिगण पहुँचे थे, उनसे भी बातचीत करवाई। कैसी लगी आपको पूरी कवरेज? कैसा लगा देवयानी इंटरनेशनल स्कूल का ये कार्यक्रम? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और इस तरह की जो प्रोत्साहन से संबंधित जो राशि और जो सम्मान दिया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे, ये भी अवश्य लिखें। बाकी इस तरह की और भी सकारात्मक खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।